ॐ सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ शांति पाठ पढ़ेंगे। ॐ सहनाववतु ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। भीतिमावस्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। मंत्र 2। एतत् श्रुत्वा सम्परिगृह्य मर्त्यः एतत् श्रुत्वा सम्परिगृह्यामर्त्यः प्रवृह्य धर्म्यम् अनुमेतमाप्य प्रबृह्य धर्म्यम् अनुमेतमाप्य समोदते मोदनीय गुंहि लब्ध्वा प्रमोदते मोदिनीय हि लब्ध्वा विवृत्त गुं सद्म नचिकेत सम्मन्ये। विवृत विवृद्भुं त्वय्यनचिकेत सम्मन्ये। 14 अन्यत्र धर्मादन्यत्र धर्माद अन्यत्र धर्मादन्यत्र धर्माद् अन्यत्रास्मात् कृता कृतात् अन्यत्रास्मात् कृतात् अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत्तत् पश्यसि तद्वद। यत्तत् पश्यसि तद्वद। तो 14वें मंत्र में, जो कि हमने पिछले क्लास में कंप्लीट किया, नचिकेता ने अपने तीसरे वर को फिर से प्रेजेंट किया यमराज जी के सामने, और ये वर वो पहले बता चुका है, फिर से किया उसने। पहले चैप्टर में, पहले सेक्शन में, 20वें मंत्र में वो इस वर को बोल चुका था कि मुझे ये वर चाहिए। ये यम प्रेत विचिकित्सा मनुष्ये अस्ति ते के नायम अस्ति चैके। 20वां मंत्र है, पहले अध्याय के पहले वल्ली का 20वां मंत्र। उसमें वो बोल चुका था, और वही वर फिर से वो यहां पर अलग भाषा में प्रस्तुत कर रहा है यमधर्मराज जी को। और यहां पर वो आत्मा को परिभाषित करता है कि आत्मा जो है परम सत्ता है, धर्म धर्म से परे है, कार्य कारण से परे है, भूतकाल वर्तमान भविष्य सबसे परे है। अब पूरा जो ये अब कठोपनिषद है ना, वो इसी प्रश्न का उत्तर होने वाला है। यहीं से कठोपनिषद आत्मविद्या का ग्रंथ बन जाता है। तो यमराज, यमधर्मराज जी अपनी प्रतिक्रिया अगले मंत्र से देना शुरू करते हैं। तो हम लोग 15 नंबर मंत्र पढ़ते हैं। सर्वे वेदा यत पदमामनन्ति सर्वे वेदा यत् पदमामनस्ति तपागुंसि सर्वाणि च यद् वदन्ति
तपांसि सर्वमणि यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदगुं संग्रहेण ब्रवीमि। ते पदगुं संग्रेण ब्रवीमि ओमित्येतत् ॐ इत्येतत्। तो यम धर्मराज जी को लग रहा है कि ये जो ब्रह्म या जो आत्मा है जिसके बारे में नचिकेता जानना चाहता बड़ा सूक्ष्म है। बहुत सारे लोग तो इसको समझ नहीं पाते, इसलिए सुनने के लिए भी बहुत कम लोग आते हैं, इक्का दुक्का। हाँ, समझ पाना कठिन, बहुत जन्मों का साधना चाहिए, बहुत साधना चाहिए, बहुत करोड़ों जन्मों से साधना करते हुए कोई आता है, इक्का दुक्का पहुंच पाता है, इसको समझ पाता है। तो इसलिए वो चाहते हैं कि इससे पहले कि अपनी शिक्षा को शुरू करें, वो नचिकेता को साधना बनाते हैं। ऐसे लोगों के लिए जो अभी तैयार नहीं है ब्रह्म को समझने के लिए, उस परम को समझने के लिए, और वो क्या साधना बताते हैं? ओमकार उपासना। तो आगे आने वाले 3 मंत्रों में 15, 16, 17 यम धर्मराज जी ओमकार उपासना साधना बताते हैं। इस साधना में ओमकार प्रतीक चिन्ह होगा भगवान के ऊपर ध्यान करने के लिए, सगुण स्वरूप भी और निर्गुण स्वरूप भी, जो उच्च प्रकृति है भगवान, कार्य ब्रह्म भी कारण ब्रह्म भी। और इस उपासना को करके एक व्यक्ति 2 अलग अलग मार्ग पर आगे निकल सकता है। एक ये है कि इस ओमकार उपासना पर ध्यान करके, भगवान के ऊपर ध्यान करके, ओमकार जो ये चिन्ह है, जो ये सिंबल है, जो ये प्रतीक है, एक व्यक्ति बाद में निर्गुण ब्रह्म के ऊपर आ सकता है, उसके विचार में आ सकता है, उसको समझ सकता है इसी जीवन में। उसको अगले जीवन के लिए वेट नहीं करना। तो पहला प्रैक्टिस क्या है? ओमकार उपासना करना है, अपने मन को शार्पन करना है, सूक्ष्म करना है, उसके बाद निर्गुण विचार में आना। इंक्वायरी इनटू निर्गुण, निर्गुण के ऊपर विचार करना है, ये एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका यह है कि एक व्यक्ति ओमकार उपासना का अभ्यास कर सकता है, पूरा जीवन करते रहो। अगर वो व्यक्ति कॉन्फिडेंट नहीं है, अपने ऊपर उसको विश्वास नहीं है, उसको लगता है ये ब्रह्म आत्मा बड़ा कठिन है, हम इसको समझ नहीं पाएंगे, निर्गुण तत्व है, उसको लगता है बड़ा सूक्ष्म है, तो वो व्यक्ति ना पूरे जन्म अपना ये जो ओमकार उपासना है पूरा लाइफ करता रहे, मृत्यु के समय भी करता रहे। अगर एक व्यक्ति ऐसा अभ्यास करता है ओंकार उपासना का पूरा जीवन, तो शास्त्र बोलते हैं कि मृत्यु के बाद वो ब्रह्मलोक जाएगा, और ब्रह्मलोक में वो निर्गुण ब्रह्म ज्ञान आसानी से प्राप्त कर लेगा। इसका विस्तार हमने गीता के 8वें अध्याय में बताया था आपको, बड़े विस्तार से वहां आता है किस प्रकार एक व्यक्ति उपासना करता है और पूरा जीवन उपासना करते रहता है, मृत्यु के समय भी अपने सांस को खींच के सिर से वो प्राण को निकालता है, तो वो प्राण ब्रह्मलोक को जाएगा, वो ब्रह्मलोक में पहुंच जाएगा, और ब्रह्मलोक में वहां पर उसको ज्ञान प्राप्त करने का पूरा वातावरण मिलेगा। अगर उसने ये मृत्यु के समय इच्छा की कि मुझे मोक्ष चाहिए, तो ब्रह्मलोक में जाएगा, वहां ब्रह्मा जी के मुख से ज्ञान सुनेगा। यहाँ तो लौकिक लोगों से, जो लौकिक गुरु लोग हैं उससे ज्ञान सुन रहे हैं ना, वहां पर ब्रह्मा जी के मुख से ज्ञान सुनेगा वो। अब ये मत बोलिए स्वामी जी आप कैसे जानते हो, आप तो गए नहीं शास्त्र बोलते हैं, शास्त्रों में ज्ञान। तो हम ओमकार उपासना कर सकते हैं, इच्छा कर सकते हैं हमको मुक्ति मिल जाए, लेकिन समझ में नहीं आ रहा ब्रह्म, चलो पूरा जीवन करते रहो, ओमकार उपासना करते रहो, मन में रखो कि हमको मुक्ति प्राप्त करना है, ब्रह्मलोक में चले जाओगे ऐसे ही। और ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा जी से ज्ञान प्राप्त करोगे, ब्रह्मा जी खुद ही बोलेंगे, 4 मुंह से आपको बोलेंगे, जल्दी समझ में आएगा, वातावरण भी अच्छा होगा कि तुम वही हो।
इसको क्या बोलते हैं? क्रम मुक्ति। तो दूसरा तरीका क्या है? क्रम मुक्ति प्राप्त कीजिए। इस जीवन में नहीं मिलेगा मुक्ति, लेकिन आगे जाकर मिलेगा। पहला जीवन मुक्ति, इसी जीवन में मुक्ति मिल गई। ये दूसरा ओंकार उपासना करते हुए क्रम मुक्ति, आगे जाकर मिलेगा। तो पहले तरीके में एक व्यक्ति ओंकार उपासना पूरा जीवन करता रहे, उसके बाद निर्गुण ब्रह्म विचार में आए इसी जीवन में, और इसी जीवन में उसको मुक्ति प्राप्त हो जाए। क्यों? मन को ओंकार उपासना करके, ये सब सीढ़ी है, छोड़ना चाहिए ना, एक समय में आकर इस टूट जाना चाहिए और ओंकार उपासना में आना चाहिए। कॉन्फिडेंट अगर व्यक्ति है तो ठीक है, उसको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। अहम ब्रह्मास्मि, लिबरेशन हियर एंड नाउ, यहीं पर अभी। और एक व्यक्ति अगर इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, हम अहम ब्रह्मास्मि, स्वामी जी बहुत ज्यादा हो रहा है, मैं इसको पचा नहीं पा रहा हूं, अगर एक व्यक्ति को ऐसा लगता है तो ठीक है, ईश्वर के ऊपर ध्यान करो। ओंकार चिन्ह आपको दिया जा रहा है, उसके ऊपर ध्यान करो और प्रार्थना करो कि मुक्ति मिल जाए। और जाहिर है कि ये जो प्रार्थना होगा ये निष्काम उपासना है। अगर मुक्ति मांग रहे हो तो कोई मांगना नहीं है, निष्काम है। मुक्ति के लिए प्रार्थना करिए और ओंकार उपासना का प्रैक्टिस कीजिए, और भगवान की कृपा से या तो ब्रह्मलोक चले जाएंगे, वहां ज्ञान प्राप्त होगा और मुक्ति मिल जाएगी। तो ओंकार उपासना जो है ना, जीवन मुक्ति के लिए भी यूजफुल है। यहीं यहीं आपको मुक्ति मिल जाएगा अगर इसी जीवन में ज्ञान प्राप्त कर लिए। ओंकार उपासना से आपको आना पड़ेगा श्रवण मनन निधि ध्यासन। अगर वो नहीं कर पा रहे तो पूरा जीवन करते रहिए, मृत्यु के बाद ब्रह्मलोक जाएंगे, ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी से ज्ञान प्राप्त करेंगे और मुक्ति होगी। तो यहीं पर मुक्ति प्राप्त कर लेना जीवन मुक्ति होगा, और अगर यहां नहीं प्राप्त कर पाए, आगे प्राप्त हुआ तो उसको क्रम मुक्ति बोलते हैं। तो ओंकार उपासना क्या है? वर्सटाइल साधना है, बहुआयामी साधना है। तो इसलिए यम धर्मराज जी इसको प्रेजेंट करना चाहते हैं। ये मंत्र नंबर 15 में यम धर्मराज जी इंट्रोड्यूस करते हैं ओंकार उपासना। वो बोलते हैं ओंकार जो है ना, वो ब्रह्म का सिंबल है, चिन्ह है। जिस तरह से शिवलिंग है ना, शिवलिंग क्या है? वो चिन्ह है, शिव भगवान का सिंबल है। शालिग्राम क्या है? शालिग्राम सिंबल है, भगवान विष्णु का चिन्ह है। उसी प्रकार ओमकार ध्वनि जो है, साउंड, वो ब्रह्म को रिप्रेजेंट करता है, उसका प्रतीक है। किस प्रकार का ब्रह्म? ब्रह्म की जो महानता है ना, वो पहले 3 लाइन में प्रकट की गई है। और वो ब्रह्म क्या है? सर्वे वेदा यत पदम आमनंती। पदम यानी डेस्टिनेशन, लक्ष्य, अल्टीमेट गोल, मूल लक्ष्य जहां पहुंचना है। वेद एक सुर में इस बात को प्रकट करते हैं कि एकमात्र ब्रह्म ही हमारा अल्टीमेट गोल है। सभी लोगों का, सिर्फ हमारा, आपका, उसका नहीं, सभी लोगों का। अंतर सिर्फ इतना है ना कि कुछ लोग इसको जानते हैं इस सत्य को, कुछ लोग इसको नहीं जानते। कोई डाउट नहीं है कि शुरू में वेद, जो वेद का पूर्व भाग है, वो शुरू में आपको अलग अलग लक्ष्य देते हैं। शुरू में वेद स्वीकार कर लेते हैं कि चलो धन संपत्ति प्राप्त करना भी एक गोल है, लक्ष्य है, तो बोलते हैं ये अर्थ प्राप्त करो। फिर भोग करना भी एक लक्ष्य है, हमको ये प्राप्त हो जाए, हमको वो प्राप्त हो जाए, वो एक दूसरा लक्ष्य है। तो वेद पूर्व भाग जो है ना, वो इसके लिए बहुत सारे कर्मकांड बताता है, पूजा बताता है, ये पूजा कर लो, हाँ, ये उपासना कर लो, इस भगवान की उपासना कर लो, आपको ये प्राप्त हो जाएगा। घर चाहिए, जमीन चाहिए, जायदाद चाहिए, संबंधी चाहिए, ये सब प्राप्त कर लो, ये उपासना करके, ये पूजा करके, ये यज्ञ करके, ये हवन करके। तो ये सब बताते समय वेदों का लक्ष्य मूल वो नहीं होता, वो नहीं है वेदों का लक्ष्य। वो नहीं चाहते कि ना आप ये सब प्राप्त, लेकिन क्योंकि बिना प्राप्त किए समझ में नहीं आएगा तो समझ लो ना, कर लो प्राप्त। वेदों का ना हिडन एजेंडा, हिडन एजेंडा।
अंग्रेजी में एक शब्द है हिडन एजेंडा, यानी छुपा हुआ लक्ष्य। हम ऊपर से कुछ और कर रहे हैं, लेकिन भीतर से हम ना चाह कुछ और रहे हैं कि ये वहां पहुंचे। बोलते हैं लोग भारतीय जनता पार्टी, उसका हिडन एजेंडा है। भारतीय जनता पार्टी बोलती तो है सबका विकास, सबका साथ, लेकिन उनका छुपा हुआ एजेंडा क्या है? उनका छुपा हुआ उद्देश्य क्या है? हिंदू धर्म को बढ़ावा देना। जिस तरह से एक माँ होती है ना, बच्चे को दवा कैसे खिलाएगी? वो दवा लेती है, उसके चारों तरफ चीनी या चॉकलेट वगैरह लपेट देती और दे देती, लो बेटा चॉकलेट खाओ। हाँ, बच्चा को लगता है माँ ने चॉकलेट दिया, खा लिया अंदर। लेकिन उसके अंदर तो दवा होता है ना, मेडिसिन। तो यहां पर वेद भी उसी प्रकार से बच्चों को दे रहे हैं, ये ले लो चॉकलेट, ओपनली प्रेजेंट करते हैं चॉकलेट फॉर एंजॉयमेंट। लेकिन हिडन एजेंडा क्या है? अंदर से हमको मेडिसिन देना, दवा देना। तो इसी प्रकार से वेद हमको सारे भोग प्रदान करते हैं कि ये तुम्हारा लक्ष्य है, प्राप्त कर लो शुरू में। लेकिन वेद की अपेक्षा क्या है एक व्यक्ति से? एक व्यक्ति से वो क्या अपेक्षा करते हैं कि वो ना ये सब प्राप्त कर लेगा, उसको भोग लेगा, और वो देखेगा कि इन सब में सीमा है, ये सुख नहीं दे सकते। कुछ लोग होते हैं वो बिना इसको भोगे समझ जाते हैं, दूर से हाथ मत लगाओ जल जाएंगे, बिना भोगे बिना प्राप्त किए समझ जाते हैं। इसलिए बचपन से कई लोग सन्यासी हो जाते हैं, हमको नहीं चाहिए। हैं? ऐसे लोग बड़े इंटेलिजेंट थे, बहुत बुद्धिमान लोग हैं ऐसे। उनको दुनिया देखने की जरूरत नहीं, ये समझने के लिए कि इनमें सीमा है। उनमें इतनी क्षमता होती ना, वो कल्पना कर लेते अरे ये सब खराबी है, देखने में दिखने में लग रहा है ना, मेरा पड़ोसी परेशान है, पड़ोसी का पड़ोसी परेशान है, उसका उसका परेशान है, देख के समझ गए लोगों को, हमको नहीं चाहिए, हम देख के समझ गए। वो ये विचार करके और अपने जीवन में भी इसको अप्लाई कर लेते कि हाँ ठीक है, हम समझ गए कि ये सारा जो भोग है ना, इसमें लिमिटेशन है, सीमा है। लेकिन ऐसे लोग बड़े रेयर है, बहुत कम ऐसे लोग। इसीलिए वेद कम लोगों के लिए नहीं बताते हैं, वेद बताते हैं मेजोरिटी लोगों के लिए। ज्यादातर लोग ऐसे, ज्यादातर लोगों को ना अपने जीवन में ना झटका चाहिए बिना झटका के वो नहीं समझते हैं। इसलिए वेद बोलते हैं जा मजा लो जीवन का, रोकते नहीं है। तुमको तो बता दिया मैंने, ये हवन कर लो, तुमको धन संपत्ति प्राप्त हो जाएगा, पुत्र प्राप्त हो जाएगा, संबंधी प्राप्त हो जाएंगे। वो भी कैसा पुत्र चाहिए वो भी प्राप्त हो जाए, गोरा चाहिए काला चाहिए हाँ? तो इस प्रकार से अच्छा चाहिए, बुद्धिमान चाहिए कि बिना बुद्धिमान चाहिए बुद्धूमान चाहिए। तो इस प्रकार से भोग करो, जाओ। हाँ? दुनिया में इतने सारे संबंध है, बनाओ। और ये करते हुए क्या होना चाहिए? परीक्षलोकान कर्म चिता। एक उदाहरण हम आपको बार बार देते हैं ना, एक व्यक्ति 7 साल तक संगीत सीखता रहा, और 7 साल तक संगीत सीखने के बाद वो बोला मैं समझ गया, मैं समझ गया, समझ गया, सब समझ, संगीत पूरा। 7 साल के संघर्ष के बाद वो बोलता है ये संगीत मेरे लिए नहीं बना है, ये संगीत मेरे लिए नहीं बना। तो समझ तो गया, यही बहुत बड़ी बात है कि समझ गया कि संगीत उसके लिए नहीं बना है। उसी प्रकार से वेद बोलते हैं कि ना, शुरू में हम लोगों को बोलते हैं धर्म अर्थ काम ये भी पुरुषार्थ है, जीवन का लक्ष्य है, प्राप्त कर लो। लेकिन उसके पीछे अंदर मेडिसिन क्या है, हिडन एजेंडा क्या है, उसके पीछे छुपा हुआ लक्ष्य क्या है वेदों का? लोगों के अंदर ना वैराग्य डालना जाओ ना, संबंध बनाओ, जब झटका देगा अपने ही बेटा बेटी पोता पोती तो समझ में आएगा ये नहीं करना चाहिए था हा? जब धन ही आपको दुख देने लगेगा समझ में आ जाएगा भैया इतना पैसा लेके हुआ क्या, जमा ही तो किए। पैसे से वैराग्य हो जाएगा, संबंधियों से वैराग्य हो जाएगा, नहीं हमको बड़ा मान सम्मान चाहिए था, प्रसिद्धि चाहिए था, उससे भी वैराग्य हो जाएगा। क्योंकि जितना आप प्रसिद्ध होंगे ना, उतना ही आपको डर लगा रहेगा, पता नहीं कौन मेरा नाम खराब कर दे डर भय लगा रहता है ऐसे लोगों को, मेरा नाम खराब ना हो जाए। तो इस प्रकार से ये सब नाम सम्मान पद संबंध,
इस सब का जो कमी है ना, वो हमको समझ में आ जाता है कि इसमें सारी कमियां हैं। और ये किस किस प्रकार से समझाते हैं वेद। वेद शुरू में नहीं बोलते हैं मत लो मत लो, ये सब मत लो, वैराग्य लाओ। अगर ऐसा बोलना शुरू करेंगे ना शुरू में ही वेद, तो लोगों को ना वेदों से वैराग्य हो जाएगा। नहीं, हमको वेद नहीं चाहिए। क्यों? वो बोलते संबंधी मत रखो। वो बोलते हैं घर पैसा वगैरह क्या काम का, ऐसा वेद नहीं चाहिए। लोगों को वेदों से वैराग्य हो जाएगा, इसलिए छुपा के वो काम करते हैं, ओपनली प्रेजेंट नहीं करते वैराग्य को गंतव्य के रूप में। इसलिए वैराग्य वैराग्य ना चिल्लाते नहीं हम। हमारे स्वामी जी बोलते हैं, है ना, कि हमको लोग बोलते थे आप ना आईआईटी आईआईएम कॉलेज में जाकर गीता पढ़ाइए। स्वामी जी ने बोला हमसे नहीं होगा। तो क्यों नहीं होगा? अरे भैया, वहां पर लोग बच्चे पढ़ रहे हैं, आईआईटी आईआईएम कर रहे हैं, उनका अभी लक्ष्य है, उनको कुछ प्राप्त करना है। उनको वहां पर शादी करना है, अच्छी नौकरी प्राप्त करना है, सब उनके मन में है। हम उनको जाकर गीता पढ़ाएंगे, बोलेंगे वैराग्य वैराग्य, ओपनली प्रेजेंट भी नहीं कर पाएंगे वैराग्य। तो फिर क्या फायदा? गीता तो वैराग्य वैराग्य करती है। वहां पर खुला एजेंडा है गीता में, हिडन एजेंडा गीता में नहीं है। तो इसलिए हम ना कॉलेज में जाकर गीता नहीं पढ़ा सकते। गीता हम उसी को पढ़ा सकते हैं जिसके अंदर मुमुक्षुत्वम, वैराग्य, विवेक, समाधि से तक संपत्ति आ गया है और मेरे पास आकर पूछता है कि तुम आप मुझे चाहिए। जो पूछेगा उसी में ही इतनी शक्ति होगी कि ना वो लंबे समय तक चलकर इसको सुन पाए। अपने आप जो पूछता है वो बहुत महान होता है। हम लोग उसको बहुत महान समझते हैं। गुरु को पूछा कि क्या बात है, पूछा कि हमको ये सुना दो, वाह क्या बात है, वैराग्य आ गया। उपनिषद क्लास शुरू कर देगा वो, चलो उपनिषद पढ़ेंगे। और उसको लाभ क्या प्राप्त होगा? वेदांतिक अध्ययन का लाभ क्या प्राप्त होगा? मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। कोई अब दूर नहीं है मोक्ष, बस होने ही वाला है। इसलिए पूरे वेदों का गोल एक ही है, पुरुषार्थ एक ही है, मोक्ष। शुरू में वैराग्य, बाद में ब्रह्म। इसलिए क्या बोला जा रहा है? सर्वे वेदा, सभी जो वेद है कर्म कांड के माध्यम से, ज्ञान कांड के माध्यम से उसका लक्ष्य एक ही है, एक ही पदम है। पदम यानी लक्ष्यम। आमनंती, इसके बारे में वो बात करते हैं। और तपांसी सर्वाणी च यद वदंती, शुरू में समझ में नहीं आता कि लक्ष्य क्या है? इसलिए हम अंधेरे में भटकते रहते हैं, ये कर लो वो कर लो, सब ज्योतिष लोग के पास जाएंगे, सब करते रहेंगे। और उस समय हमको ये भी नहीं समझ में आता है कि हमको चाहिए क्या। इनफैक्ट ना ज्यादातर लोगों को ये समझ में नहीं आता कि उनको जीवन से चाहिए क्या। 70 साल हो गया, 80 साल हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा एग्जैक्टली क्या चाहिए हमको जीवन। उनको कुछ पता नहीं। अगर हम ये समझ जाए ना कि हमको अपने जीवन से क्या चाहिए, ये एक महान उपलब्धि होती है जीवन में। ये एग्जैक्टली कैसा है मालूम है? जब एक बीमारी का डायग्नोसिस हो जाए, टेस्ट वगैरह करके आपको पता चल जाता है आपको बीमारी क्या है, कारण क्या है। नहीं तो ना एक्सपेरिमेंटल मेडिकेशन चलता रहेगा। 5 दिन के बाद जाइए हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास, बोलेंगे अच्छा वो वाला गोली काम नहीं किया, चलो दूसरा गोली खा के देखो। एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे। इसी प्रकार से हम एक्सपेरिमेंट करते रहे दुनिया में, संघर्ष कर रहे हैं, हमको मन की शांति मिल जाए, बच्चों से मिल जाएगी हमको शांति। हमने सोचा हम बड़े हो जाएंगे तो हमको शांति मिल जाएगी। नहीं नहीं, ग्रेजुएशन कर लेंगे तो शायद शांति मिल जाएगी, परहैप्स आनंद प्राप्त हो जाएगा, परहैप्स शायद शादी के बाद प्राप्त हो जाएगा, पति पत्नी सब अच्छा से रहेंगे, बच्चे होंगे, मजा आएगा। परहैप्स अब भी नहीं हुआ, चलो शायद पोते पोतियां आएंगी तो हो जाएगा। लेकिन पता चला आज भी शांति ढूंढ रहे हैं, मिला नहीं। इसलिए ज्यादातर लोगों को पता नहीं, कुछ एक रेयर लोग होते, बड़े विलक्षण काइंड ऑफ लोग होते ना, वो लोग समझ जाते कि मेरा जो लक्ष्य है ना वो पूर्णत्व प्राप्त करना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं कर्म पूर्णत्व प्राप्त। और यही जो पूर्णत्व है ना, ये ब्रह्म है। इसलिए हमको मोक्ष चाहिए। कुछ लोगों को ये दिशा मिल जाती,
और जब तक ये दिशा नहीं मिलती, वेद बोलते धर्म करो, अर्थ करो, काम प्राप्त करो। जो करना है ना सब धार्मिक तरीके से करो, भ्रष्ट तरीके से मत करो। वेद यही बोल, नैतिक तरीके से करो। आपको धन चाहिए, नैतिक तरीके से प्राप्त करो। एक ही कंडीशन है, नैतिक तरीके। और धीरे धीरे यही करते करते आप देखेंगे ना, आपके मन में इच्छा हो जाएगी। मुमुक्षुत्वम, एक ऐसा व्यक्ति जिसको दिशा मिले। वेद बोलते तपांसी। उसके लिए बहुत सारे यहां पर साधना है मोक्ष की तैयारी के लिए। अब जब आपको यह समझ में आ गया है कि मोक्ष लक्ष्य है, अब हम यहां पर खुले रूप से इस गंतव्य के बारे में चर्चा करें। कोई हिडन एजेंडा नहीं, अब यहां पर ओपन एजेंडा, कोई छुपा कर बात नहीं करेंगे, खुले रूप से बात। और वो क्या है? तपांसी। तपा यानी जितने भी साधन है, जितने भी साधना है, हाँ? ऋतम तपः, सत्यम तपः, श्रुतम तपः, शांतम तपः, दमस्तपः, समस्तपः, दानम तपः, यज्ञम तपः, भूर्भुवः सुवर ब्रह्मे तदुपास्वै तद तपः। महानारायण उपनिषद डिफाइन करती है तप क्या है, डेफिनेशन है वहां। हर एक जो आध्यात्मिक साधना है ना, वो एक प्रकार का तप ही है। हम अपने जीवन में मूल्य लाते हैं, सत्य बोलो, सत्यम वद, धर्मम चर, ये सब क्या है? तप है। हम पूजा करते हैं, जप करते हैं, क्या है? कर्मकांड करते हैं, क्या है? तप है। हम कोशिश करते हैं कि साधन चतुष्ट संपत्ति आ जाए हमारे अंदर, वो सब क्या है? तप है। तो बहुत सारे तप बताए गए हैं। यत यत वदंती, यद यानी इसके लिए, ब्रह्म के लिए, उसका उसको प्राप्त करने के लिए, ब्रह्मार्थम, ब्रह्म के लिए। पहले गृहस्थ आश्रम किसके लिए बनाया गया था? अर्थ और काम के लिए। अर्थ प्राप्त करो, धन संपत्ति जमा करो, काम प्राप्त करो, एंजॉय करो जीवन। जब यहां अंधेरे में भटकना शुरू हो जाएगा, नहीं समझ में आएगा, अरे ये भी बात समझ में नहीं आता कि हमने शादी क्यों की। बाद में सोचते तो ऐसा लगता शादी क्यों 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 की? क्योंकि हमारे माँ बाप शादी कर रहे थे इसलिए हमने किया। क्या कारण था भाई? अगल बगल सब लोग शादी कर रहे थे इसलिए कर लिया। और हमारे माँ बाप ने शादी किया, इसका क्या प्रूफ है? मैं यहां पर बैठा हूं। तो पहला जो भाग है गृहस्थ आश्रम का, वो अर्थ काम प्रधान है। गृहस्थ आश्रम शुरू में अर्थ काम प्रधान, वहां पर कोई दिशा नहीं। लेकिन दूसरा जो भाग है गृहस्थ आश्रम का, वो क्या होना चाहिए? धर्म मोक्ष प्रधान गृहस्थ आश्रम होना चाहिए। और ऐसे ही समय में कर्म योग आपके जीवन में प्रधान हो जाएगा, प्रार्थना भगवान को आपके जीवन में प्रधान हो जाए, समाज की सेवा आपके जीवन में प्रधान हो जाए। और उसके बाद वो क्या खोज लेगा? वो खोज लेगा कि ब्रह्म के लिए ज्ञान की जरूरत है, ये सब करने से ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होगी, बिना आत्मज्ञान के ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होगी। वो जान गया है कि आत्मज्ञान जो है वो डेडिकेटेड स्टडी से आ सकता है, अध्ययन करना पड़ेगा। और हम आपको बार बार बोलते हैं कि हमारे शास्त्र दर्पण, उस दर्पण में ही हम अपना मूल चेहरा देख सकते हैं, अपने सचमुच के स्वरूप को देख सकते हैं। बिना दर्पण के हम अपना चेहरा नहीं देख सकते। उसी प्रकार बिना शास्त्र के हम अपने ट्रू नेचर को नहीं देख सकते, हम अपने सत्य स्वरूप को नहीं देख सकते। और इसको करने के लिए हमको अपना क्वालिटी टाइम देना पड़ेगा, ऑर्डिनरी टाइम नहीं। क्वालिटी टाइम का क्या मतलब है? पूरे दिन में जो आपका सबसे अच्छा समय है, जिसमें आप जगे हुए हो, एनर्जेटिक हो, ऊर्जावान हो। ये नहीं कि चलो उपनिषद रात को सोते समय पढ़ ले, जब सोते समय बहुत नींद आ रहा तो उपनिषद पढ़ रहे, नहीं। ऑर्डिनरी टाइम नहीं, क्वालिटी टाइम देना पड़ेगा। ऐसा क्वालिटी टाइम जहां हम ना सब भूल जाए, सब कुछ भूलकर हम सन्यासी हो जाए, सब कुछ भूलकर हम एक रिसर्च स्कॉलर की तरह हो जाए,
रिसर्च स्कॉलर लोग होते हैं, जब वो लोग कोई सब्जेक्ट पर रिसर्च करते हैं ना, सब भूल जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता। रात को 2 बजे भी उनके लिए बड़ा बड़ा यूनिवर्सिटी है, वहां ना रात को पूरा रात लेबोरेटरी खुला रहता है, क्योंकि पता नहीं किस वैज्ञानिक के दिमाग में रात को क्या आ जाए और उसको वो टेस्ट करने का मन करे, इसलिए खुला रहता है, रिसर्च करते रहते। तो सब कुछ भुलाकर हमको यहां सन्यासी हो जाना पड़ेगा। संबंधों के प्रति मर जाऊं, आई कैन डाई टू माई रिलेशनशिप, आई कैन डाई टू माई फैमिली सिचुएशन। भूल जाओ क्या परिवार की स्थिति चल रही है, क्या समाज में यहां देश में क्या चल रहा है, राजनीतिक स्थिति क्या, सामाजिक परिस्थिति क्या चल रही है। बड़ा लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं, चलो हम भी कूद जाए समाज सेवा में, हम उसको रोकेंगे। नहीं 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 नहीं। अब आपका लक्ष्य है चुपचाप एक जगह बैठो, पूरा टाइम अध्ययन को प्लंज, कूद जाओ, प्लंज इनटू द सेल्फ इंक्वायरी। तो हमको एक सफेद कपड़े में देखकर लोग पूछते हैं कभी कभी, रास्ते में जाओ तो आपने ये सफेद कपड़ा क्यों पहना है। तो जिन लोगों को समझ में आता है हम बोल देते हैं कि भाई सफेद कपड़ा क्या होता है, हा? जब आप किसी की मृत्यु होती है तो कफन के रूप में इसका उपयोग होता है ना। तो ये ना एक मृत्यु है, मृत्यु, दुनिया के प्रति हम मर गए और भगवान के प्रति जग। I have died to all my relationship. I have died to all the worldly problems. I have awakened up to God, to Brahma, to Atma. और एक बार वो आता है शास्त्र में, तो शास्त्र क्या बोलते हैं, यदि छंतो ब्रह्मचर्यम चरंती। फिर से एक बार स्टूडेंट हो जाओ। कॉलेज में बहुत पढ़ाई किए होगे, स्टूडेंट की तरह कॉलेज में गए थे ना, कॉलेज के टाइम में विद्यालय में गए थे, गुरुकुलवास, एक ब्रह्मचारी पुराने समय में गुरुकुलवास होता था, ब्रह्मचर्य आश्रम, वहां पर पढ़ाई लिखाई करते, उसके बाद गृहस्थ आश्रम में आते। अब फिर से हमको ब्रह्मचारी होना पड़ेगा, फिर से हमको ब्रह्मचर्य आश्रम में आना पड़ेगा। एक बार गृहस्थ आश्रम में आए, फिर से वापस जाओ, गो बैक टू द स्टूडेंट डेज, जैसा कॉलेज डेज में होता था वैसे चले जाओ। पूरा दिन किताब लेके पढ़ते थे ना, रात को भी पढ़ते थे। एग्जैक्टली अभी भी हम क्या कर रहे हैं, जैसा स्टूडेंट लाइफ में करते थे वही तो करते हैं। यहां तक कि बच्चे लोग हमारे पूछेंगे, नोट्स बना रहे हैं, अरे क्या आप नोट बना रहे हैं, क्या स्वामी जी आपको एग्जामिनेशन को टेस्ट देंगे क्या, एक ग्रंथ खत्म हो जाएगा तो एग्जामिनेशन, 2 उपनिषद खत्म, कठोपनिषद खत्म, मुंडकोपनिषद खत्म, केनोपनिषद खत्म, एग्जाम 100 मार्क। तो इस तरह का तो कुछ नहीं होने वाला, फिर भी हम पढ़ रहे हैं, फिर भी स्टूडेंट लाइफ है। शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मचर्य आश्रम क्या हुआ, स्टूडेंट लाइफ, एक विद्यार्थी बन जाना। संन्यास आश्रम क्या है, स्टूडेंट लाइफ, विद्यार्थी बनना है। एक वस्त्र इसलिए ले लेते हैं कि लोग परेशान न करें। वस्त्र ले लिया, सबको समझ में आ गया, इसलिए दुनिया छोड़ दिया है, संन्यास वस्त्र गेरुआ, दुनिया छोड़ दिया। लोगों को बताने के लिए ज्यादा पास मत आना, हमारा पास समय नहीं है, भगवान के लिए है। तो संन्यास आश्रम में ज्ञान कांड हम पढ़ते हैं, पूरा समय देते, स्टूडेंट लाइफ हो जाता है। तो ये दूसरा गुरुकुलवास शुरू होता है। गुरुकुलवास का ये अर्थ नहीं कि आप फिर से कॉलेज में जाए, गुरुकुलवास यानी स्टूडेंट लाइफ स्टाइल हो जाना चाहिए, हमारे जीवन शैली कैसा हो जाना चाहिए, एक विद्यार्थी की तरह। नहीं तो क्या होगा, ये वेदांत का ज्ञान आपको पूरा लाभ नहीं प्रदान करता। अगर हम कैजुअली आएंगे ना, चलो विद्यार्थी जीवन तो हो गया, कॉलेज में यहां भी जैसे तैसे आ जाएं, और कैजुअल अप्रोच रखकर अगर वेदांत में आएंगे तो बेनिफिट भी कैजुअल मिलेगा। हल्के में अगर इसको लेंगे तो बेनिफिट भी हल्का मिलेगा, भारी नहीं मिलेगा। जैसा अप्रोच होगा, जैसा आएंगे वैसे ही बेनिफिट मिलेगा। इसलिए यदि क्षंतः, उस ब्रह्म की इच्छा करते हुए ब्रह्मचर्यम चरंती, ये जो साधक है वो वेदांतिक स्टडी करता है,
स्टूडेंट हो जाता है, गुरुकुलवास कर लेता है, वेदांत विचार फिर से करना शुरू करता है और ब्रह्म के विचार, तत्ते पदम, वो जो ब्रह्म है वो हमारा मूल लक्ष्य है, हर एक मनुष्य का मूल लक्ष्य है। भले बाकी मनुष्य लोग इस बात को नहीं जानते कि वो यही ढूंढ रहे हैं। ये इसी प्रकार का है ना, जैसे हमारे पास दूध है और हम घी ढूंढ रहे हैं, जो ढूंढ रहे हैं वो तो हमारे पास ही है, इसलिए तत्ते पदम वही हमारा गोल है। संग्रहे न ब्रवीमी, अगर ब्रह्म को बहुत आसान भाषा में बताना ना, एक शब्द में हमको अगर प्रेजेंट करना है ब्रह्म को, ओम इत्येतद, ये जो ओमकार है वो ब्रह्म, सबसे आसान भाषा में बोल दिया, ओम इत्येतद वही ब्रह्म को रिप्रेजेंट करता है। और किस तरह से ये ओमकार जो है, ये जो ब्रह्म है, इसका पूरा और विस्तार क्या है, वो हमको अलग उपनिषद में मिलेगा, इसमें नहीं मिलेगा। मांडुक्य उपनिषद में वो आपको मिलेगा। तैत्रीय उपनिषद में हम ओंकार की महानता देखेंगे। यहां पर तो बस आपको संक्षेप में मिल जाएगा। यम धर्मराज जी संक्षेप में आपको ओंकार महिमा के बारे में बता देंगे। 16वां मंत्र पढ़ते हैं। एतद्धैवाक्षरं ब्रह्म, एतद्धेवाक्षरं ब्रह्म, एतद्धैवाक्षरं परम्, एतद्धेवाक्षरं परम्, एतद्धैवाक्षरं ज्ञात्वा एतद्धेवाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्। यो यदिच्छति तस्य तत्। तो ये दो मंत्र ओंकार की महानता के बारे में बात करता है, किस तरह से ओंकार उपासना का अभ्यास करना चाहिए और उसका क्या रिजल्ट होगा, बेनिफिट क्या मिलेगा, उसका परिणाम क्या होगा। यम धर्मराज जी बोलते हैं कि ओंकार दोनों के लिए प्रतीक हो सकता है, परम ब्रह्म अपरम ब्रह्म। परम ब्रह्म यानी कारणम ब्रह्म, जिसको ईश्वर बोलते भगवान। अपरम ब्रह्म यानी कार्यम ब्रह्म, जिसको हिरण्यगर्भ बोलते। तत्वबोध में हमने देखा विराट यानी टोटल माइंड। अब आपको याद रखना चाहिए, इसलिए तत्वबोध ना याद कर लेना, कम से कम श्लोकों को तो याद कर। याद करने के बाद भले भूल जाता है आदमी, लेकिन याद करने के बाद ये होता है कि ना, जब भी ये ट्रिगर होता है ना, बोलते हैं तो वो फिर से याद आता है। ईश्वर, हिरण्यगर्भ और विराट, ये तीन चीज आपको याद होगा। कारण सूक्ष्म और विराट यानी स्थूल, टोटल वाला, सृष्टि वाला। तो यहां पर क्या बोल रहे हैं, एतद अक्षरम एव, ये जो ओंकार शब्द है ना, अक्षर है ना, शब्द नहीं, अक्षर है ना, एकमात्र यही ब्रह्म है। आपको यहां ना अपरम ब्रह्म जोड़ना पड़ेगा, अपरम है नहीं, आपको जोड़ना पड़ेगा। अपरम यानी हिरण्य गर्भ और विराट। एतद देवाक्षरम परम, ये जो ओंकार है वो परम ब्रह्म है, ईश्वर कारण ब्रह्म भी है। इसलिए एतद देवाक्षरम ज्ञात्वा, इस संदर्भ में ज्ञात्वा का क्या अर्थ होगा, ज्ञात्वा मतलब नॉलेज नहीं, हाँ? ज्ञात्वा मतलब ध्यान करना, बैठकर ध्यात्वा, मेडिटेट कर। क्योंकि यहां पर हम निर्गुण ब्रह्म की बात नहीं कर रहे हैं, ओंकार उपासना की बात कर रहे हैं। ओंकार उपासना क्या है, हाँ? सगुण, ये सगुण उपासना है, कोई चिन्ह लेकर हम कर रहे हैं उसके ऊपर, कोई इसमें ज्ञान नहीं प्राप्त हो रहा, हम आपको नहीं बोल रहे तुम वही हो। तो ये किस प्रकार का ध्यान होगा, हम ओंकार अक्षर को लेते हैं और उसमें या तो हिरण्य गर्भ का आह्वान करते या ईश्वर का आह्वान करते। आसान भाषा में बोले तो हिरण्य गर्भ यानी टोटल माइंड, सभी का मन एक साथ आ जाए तो वो हिरण्य गर्भ है, यानी कि सूक्ष्म शक्ति, सारी सूक्ष्म शक्तियां एक साथ आए तो।
ईश्वर यानी जो ये सूक्ष्म शरीर का कारण, कारण है शरीर, ईश्वर का कारण शरीर, ओरिजिनल कॉज, उसके ऊपर आपको मेडिटेट करना है, किसी भी के भी ऊपर, या तो सूक्ष्म या कारण, कार्यम या कारण ब्रह्म, ओंकार को लेकर, और उसका क्या लाभ मिलेगा, यो यदिच्छति तस्य तत् भवति, जो भी आपका लक्ष्य होगा, जो भी आपको चाहिए वो प्राप्त हो जाएगा, वो आप प्राप्त कर सकते हैं। इससे क्या समझते हैं, क्या अर्थ है? ये जो उपासना है ना, उसमें आप सकाम उपासना भी कर सकते हैं, निष्काम उपासना भी कर सकते हैं। सकाम उपासना क्या, हम ओमकार को लेंगे, उसके ऊपर ध्यान करेंगे और हम मांगेंगे मेरा परिवार ठीक रहे, मुझे शक्ति मिल जाए, पावर, सिद्धि मिल जाए, जैसे अष्ट महासिद्धि होती है ना, वो प्राप्त कर सकते हैं। पैसा चाहिए, मिलेगा। इंद्रियों को भोग चाहिए, मिलेगा। अच्छा शरीर चाहिए, स्वास्थ्य, मिलेगा। अच्छा एनवायरमेंट चाहिए, हमारे वातावरण, अगल बगल के जो लोग हैं सब अच्छा हो जाए, मिलेगा। यहां पर बहुत बड़ा बनना है, सबके ऊपर स्वामित्व हासिल करना है, अष्ट सिद्धि, अष्ट महासिद्धि मिल जाएगी। और यहां पर तो जो भी हम प्राप्त करते हैं छोटे छोटे रूप में ना, हमको पावर प्राप्त करना है, अपने घर के ऊपर ही हमारा पावर नहीं है, घर में 3-4 लोग हैं उसके ऊपर ही बस नहीं चलता, हमारी बात सुनते ही नहीं है। हाँ? हमने सोचा था चलो कम से कम हमारे घर में जो मेड सर्वेंट आते हैं उसके ऊपर तो हमारा कुछ पावर होगा। उसके ऊपर भी बाद में पता चला पावर नहीं है, क्योंकि ना 2-4 ज्यादा कुछ बोलो, 2-4 बात सुना जाएगी और बोले कल से नहीं आई। नहीं नहीं आ जाओ भैया कल से आ जाना जरूर। हाँ 4 बार जाते समय चॉकलेट वॉकलेट भी देंगे, आप आ जाना कल। हाँ? तो किसके ऊपर बस चलता है बताइए? यहां पर हमको नाम चाहिए, प्रसिद्धि चाहिए, सब कुछ चाहिए। अगर आपको ये चाहिए तो आप ओमकार उपासना कर सकते हैं, और ओमकार उपासना से आपको ये प्राप्त हो जाएगा, तो हिरण्य गर्भ बन जाएगा व्यक्ति। हिरण्य गर्भ बहुत बड़ा होता है, टोटल पावर होता है उसके बाद। हमारे पास भी पावर हो जाएगा। है? आपनोति स्वराज्यम आपनोति मनस्पतिम वाक्पतिश्चक्षुष्पति श्रोत्र प्रति विज्ञानपति तत्तो भवति आकाश शरीरम ब्रह्म सत्यात्म प्राणारामम मनानंदम शांति समृद्धम अमृतम इति प्राचीन योग योपास्व, तैत्रीय उपनिषद का मंत्र है। वहां विस्तार से आएगा कि आपको क्या क्या चाहिए। हिरण्य गर्भ में क्या पावर है। हिरण्य गर्भ में ये शक्ति होती है कि अगर आप हिरण्य गर्भ हो जाएंगे ना, आपको ना यहाँ पावर मिल जाएगा, नेचुरल फोर्सेस के ऊपर, प्राकृतिक शक्तियों के ऊपर आपका स्वामित्व हो जाएगा। बिजली चमकती है उसके ऊपर कंट्रोल हो जाएगा, नियंत्रण, लाइटिंग, भूकंप, भूकंप के ऊपर आपका कंट्रोल हो जाएगा। कितना अच्छा लगता है ना सुनने में, ये सब सिद्धि मिल जाए तो भूकंप को आप कंट्रोल कर लेंगे। बिजली चमक रहा, बारिश, जब चाहे आप बारिश ले आए। कितना सुंदर है ना। लेकिन ये सब शक्तियां भी सीमित है। हम लोग बोलते हैं वेदांत में, ये सब सिद्धियों के पीछे मत भागो, मूल लक्ष्य ये नहीं है। हमको तो मोक्ष प्राप्त करना। अगर ऐसा हमारे मन में आ जाता है तो यही ओंकार उपासना आपकी सहायता करेगा मोक्ष प्राप्त करने में। जो चाहिए ले लो। किस तरह का मोक्ष? क्रम मुक्ति। सीधा सीधा मोक्ष नहीं होगा, ओम के ऊपर ध्यान करते रहिए इसी जन्म में मुक्ति हो जाएगा, ज्ञान फिर प्राप्त करने का क्या जरूरत है, इतना पढ़ने का क्या जरूरत है। सीधा सीधा नहीं होगा। आप ओमकार उपासना करेंगे, बोलेंगे हमको मुक्ति मिल जाए, तो आप ब्रह्मलोक में जाएंगे, वहां पर आपको क्रम मुक्ति मिलेगी। तो ओमकार उपासना हमको यहां भोग भी प्रदान कर सकता है, सिद्धि प्रदान कर सकता है। ओमकार उपासना हमको मुक्ति भी दे सकता है। 2 in 1, 3 in 1, 4 in 1 बोलते हैं ना, ये आइटम जो है 2 in 1 है, 3 in 1 है। उसी प्रकार से ओमकार उपासना ना वर्सटाइल है, बहुआयाम, जो चाहिए मांग लो ओमकार उपासना करके। और उसी बात को और अलग तरीके से दृढ़ता के साथ अगले मंत्र में बताते हैं। 17वां मंत्र हम पढ़ते हैं। एतद आलंबनम श्रेष्ठम एतदालम्बन श्रेष्ठम्
एतद् आलम्बनं परम, एतदालम्बनं परम् एतद् आलम्बनं ज्ञात्वा एतदालम्बनं ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते। ब्रह्मलोके ब्रह्मलोके महीयते। और क्योंकि ये मल्टीपर्पस आलम्बनम है, यू कैन यूज इट फॉर एनी पर्पस, किसी भी उद्देश्य के लिए आप इसको यूज करें। वर्सटाइल मंत्र। यहां पर यम धर्मराज जी बोलते हैं एतद श्रेष्ठम आलम्बनम, ये महान सिंबल, महान चिन्ह है ये भगवान। आलम्बनम यानी चिंबल, प्रतीक चिन्ह। दो तरह का आलम्बनम होता है। एक आलम्बनम होता है जिसमें हाथ पांव शरीर मनुष्य का शरीर जैसा होगा, सब क्लियर होगा, स्पष्ट रूप से आप देख पाएंगे। जैसे हमारे सामने राम जी की मूर्ति है, उनका हाथ भी है, उनका चेहरा भी है, पांव, सब कुछ क्लियर है। कृष्ण भगवान की मूर्ति बांसुरी बजा रहे हैं, सब कुछ क्लियर है ना। अगर ऐसा कोई आलम्बनम हम लेंगे, उसका उपासना करेंगे, तो इसको बोलते हैं प्रतिमा आलम्बनम। ये प्रतिमा आलम्बनम है, ये सिंबल है, ये प्रतीक है, ये मनुष्य की तरह ही होता है। भगवान का भी हम मनुष्य की तरह हाथ पांव सब कुछ बना देते हैं, सब कुछ हम देख सकते हैं। तो इस प्रकार से होता है प्रतिमा आलम्बनम, इसको बोलते हैं। एक दूसरे तरह का चिन्ह होता है, आलम्बनम होता है, जिसमें हाथ पांव कुछ क्लियर नहीं है, चेहरा भी क्लियर नहीं। जैसे शिवलिंग, शिवलिंग क्या है? प्रतीक आलम्बनम, वो प्रतीक है भगवान शिव। क्योंकि शिवलिंग में आप बोल सकते हैं भगवान, शिव भगवान का चेहरा कहां है? चेहरा भी नहीं दिखता, हाथ पांव भी नहीं दिखता। हाँ? उसी प्रकार से शालिग्राम को हम लेते हैं, एक पत्थर ले लेते हैं शालिग्राम, बोलते हैं कि ये जो है विष्णु भगवान है। उसका कोई हाथ है, कोई पांव है, कुछ ही नहीं। अस्मिन् हरिद्रा बिंबे सुमुखम महागणपतिम ध्यायामि। क्या करते हैं? एक लंप ऑफ टर्मरिक पाउडर ले लेते हैं, टर्मरिक पाउडर, हल्दी का पिसा हुआ हल्दी का एक गोला ले लेते हैं, ढेला ले लेते हैं, और उसमें हम आह्वान करते हैं, इसमें भगवान गणपति आ जाए। ना तो कोई हाथ है ना पांव है, वो तो ढेला है एक, हल्दी का, कोई उसका फीचर्स दिखाई नहीं देता। उसी प्रकार से आप कोई दीपक लेते हैं, नवरात्र आएगा, उसमें आप दीपक लेंगे, देवी जी का आह्वान करेंगे और पूजा करेंगे, तो वो दीपक में जो लो जलता है, उसका कोई हाथ है, उसका कोई पांव है? नहीं, लेकिन फिर भी आप उसको प्रतीक लेकर करते हैं। इसको बोलते हैं प्रतीक आलंबनम, प्रतिमा आलंबनम और प्रतीक आलंबन। और ओमकार किसमें आएगा? ओमकार आएगा प्रतीक आलंबनम। इसलिए ये एक महान प्रतीक है ईश्वर का, भगवान श्रेष्ठम आलंबन। क्यों? एतद आलंबनम परम, ये जो चिन्ह है, कारण ब्रह्म कार्य ब्रह्म, उच्च ईश्वर कार्य ब्रह्म हिरण्यगर्भ, यानी कि जो सूक्ष्म, उसका भी है। इसमें आपको अपरम जोड़ देना पड़ेगा, यहां पर सिर्फ परम लिखा हुआ मतलब अपरम जोड़ना पड़ेगा। यानी ये प्रतीक है दोनों का, परम और अपरम का। इसलिए एतद आलंबनम ज्ञात्वा, ज्ञात्वा यानी ध्यान कृत्वा, ज्ञात्वा यानी जानकर नहीं, ध्यान करके, आलंबनम ब्रह्मलोके महीयते, एक व्यक्ति ब्रह्मलोक को जाएगा। और ये जो ब्रह्मलोक शब्द है दो बार पढ़ना पड़ेगा। अगर साकाम उपासना कर रहे हैं तो ये जो ब्रह्मलोक है उसका अर्थ हुआ कि आप रियल ब्रह्मलोक में जाएंगे, जहां पर ब्रह्मा जी है, सातवां स्वर्ग, वहां पर अगर साकाम उपासना आप यहाँ पर कर रहे हैं तो आप कहाँ जाएंगे? मोक्ष प्राप्त करेंगे। निष्काम उपासना है तो ब्रह्मलोक का मतलब हुआ निर्गुण ब्रह्म, लोक यानी चैतन्य। तो निष्काम उपासना के लिए फल ब्रह्मलोक नहीं है, कोई जगह नहीं है, यह है ब्रह्म चैतन्यम खुद ही। और कहां पर मिलेगा ब्रह्म चैतन्य?
कहां पर उसको चैतन्य प्राप्त होगा, ये आप मत प्रश्न पूछिए, उल्टा उल्टा प्रश्न पूछिए, काउंटर क्वेश्चन कीजिए, उत्तर मत दीजिए। आप बोलिए कहां नहीं मिलता ये बताओ, क्योंकि केनोपनिषद में हमने देखा ना, प्रतिबोध विदितम मतम, हर एक ट्रांजैक्शन में, हर एक जो व्यवहार कर रहे हैं उसमें चेतनता दिख तो रहा है, और क्या चाहिए कि कहां दिख नहीं रहा है? हा? क्या ये बात पूछना कहां है वो, ये तो कहां है वो, हर एक व्यवहार में तो है। तो धीरे धीरे करके हम इसको पहचान लें। सकाम उपासना अगर करेंगे ओमकार को लेकर, तो ब्रह्मलोक यानी कोई एक नई दुनिया में जाए, ब्रह्मलोक में जाए। निष्काम उपासना ब्रह्मलोक यानी क्रम मुक्ति मिलेगी। 18 नंबर मंत्र पढ़ते हैं। न जायते म्रियते वा विपश्चित, न जायते म्रियते वा विपश्चित् चित्त नायं कुतश्चिन्न बभूव कश्चित्, न नायं अयं छिन्न बभूव कश्चित् कश्चित् अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणः, अजो नित्यः नित्य शाश्वतो शाश्वतो पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो पिछले 3 मंत्र में यम धर्मराज जी ने तैयारी वाली उपासना के बारे में बताया। जो लोग निर्गुण ब्रह्म को जानने के लिए अभी तैयार है, तो मंद अधिकारी, मध्यम अधिकारी, लोअर स्टूडेंट, मीडियोकर स्टूडेंट, ओमकार उपासना साधना। और कोई अगर बोलता नहीं नहीं हमको ओमकार उपासना से क्या कर, क्यों करूं मैं ओमकार उपासना, मेरा बुद्धि इतना तेज है, इतना तीक्ष्ण है कि ना मैं समझ जाऊंगा निर्गुण ब्रह्म क्या। अगर आप ऐसा बोलते हैं तो यम धर्मराज जी बोलते हैं चलो अब हम शुरू करते हैं तुम्हारे साथ कठोपनिषद। इतना देर तक तो सब इधर उधर की बातें चल रही थी, पिताजी भेजे वो गया, ये हुआ वो हुआ, सब कहानियां चल रही थी। अब शुरू होता है यह 18वां मंत्र से रियल उपनिषद शुरू होता है, एक बैंग के साथ डम शुरू। जिस तरह से कृष्ण भगवान गीता में करते हैं, 11वें श्लोक से, दूसरे अध्याय का 11वें श्लोक से गीता शुरू करते हैं। श्री भगवान उवाच असोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाससे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। अगर पंडित हो तो दुखी मत हो अर्जुन। पंडित का डेफिनेशन क्या है? वो जो पूजा पाठ करता वो नहीं, वो जो दुखी नहीं होता कभी भी किसी परिस्थिति में। सारा निर्गुण चर्चा किया भगवान ने वहां पर। न त्वेवाहं जातु नासम न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। ज्यादातर जो ये आत्मा परिभाषा वाला ये श्लोक है ना गीता में, यहीं पर आ रहा है ना, 11 दूसरे अध्याय के 11वें मंत्र से लेकर 22 या 25वें मंत्र तक। ये सारा कहां से लिया गया पता है? कठोपनिषद से। कठोपनिषद से लिया गया है गीता में, क्योंकि कृष्ण भगवान को ना कठोपनिषद बड़ा पसंद है, बड़ा प्यार करते हैं। कठोपनिषद मेरा उपनिषद है, कृष्ण भगवान था। हाँ? ये जो मंत्र अभी हमने पढ़ा ना, ये मंत्र कृष्ण भगवान ने तो जैसे का तैसे उठा के वहां ले, थोड़ा सा बदला है बस, जैसे का तैसे उठाकर वहां ले लिया। न जायते म्रियते वा कदाचिद नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराण न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो यहां से आत्मलक्षण मंत्र शुरू होता है। डेफिनेशन ऑफ आत्मा, बहुत महत्वपूर्ण भाग और बहुत सूक्ष्म भाग। इससे पहले वाला भाग तो सिर्फ कहानी वाला भाग था, रियल कठोपनिषद था ही नहीं। हाँ? पिताजी बोल रहे हैं, बेटा जा रहा है, बेटा क्या सोच रहा है, पिताजी क्या सोच रहे हैं, एक रियल कठोपनिषद नहीं है।
इस भाग से ही, एकमात्र इस भाग से वो आता है। अगर कोई आपसे पूछे गीता का सार क्या है, और आप बोलना शुरू कर दो, पांच जन्म ऋषिकेशः देवदत्तम धनंजय, शंख का नाम पांचजन्य था, धनंजय देवदत्तम उसका न शंख था, ये क्या गीता है? ये गीता नहीं है। ये सब तो तैयारी है, थोड़ा आपके मन को तैयार किया जा रहा है। उसी प्रकार से ये जो स्टोरी है का नचिकेता गया यम धर्मराज के पास, ये प्रश्न मत पूछिए ये हुआ कि नहीं हुआ, वी डोंट केयर, हुआ होगा नहीं हुआ होगा हमको कुछ लेना देना नहीं। टीचिंग तो ये है, शिक्षा तो यहां से दिया जा रहा है। आत्मा की प्रकृति क्या है? विपश्चित, यानी वो चेतनता, ज्ञान स्वरूप, प्रकाश स्वरूप, स्वर प्रकाश चैतन्यम विपश्चित। इसलिए आत्मा क्या है? चेतनता। फिर हमारा प्रश्न आएगा कि ना चेतनता क्या है, तो फिर आपको वो पांच चीजें याद आ जाना चाहिए। बार बार हम बोलते हैं ना चेतनता के लिए पांच चीज क्या है? चेतनता जो है वो भाग नहीं है, उत्पाद नहीं है, या गुण नहीं है किसी शरीर का। चेतनता जो है वो स्वतंत्र सत्ता है, जो सर्वत्र व्याप्त हो जाती है शरीर में और शरीर को जिंदा कर देती है। चेतनता जो है शरीर की सीमा तक सीमित नहीं है, चेतनता जो है मृत्यु के बाद भी रहती है, और चेतनता व्यवहार नहीं कर सकती दुनिया में। इसका यह मतलब नहीं है कि वो व्यवहार नहीं, वो है नहीं, बस बात यह है ना जो शरीर रूपी माध्यम था वो चला गया, माध्यम नहीं, ये चेतनता है। इसी के बारे में बोला जा रहा है विपश्चित। और ये चेतनता कैसा है? यम धर्मराज जी बोलते षड्विकार रहित है। अब षड्विकार रहित, एतद स्थूल शरीरम, तत्वबोध याद आ जाना चाहिए। अस्ति जायते वर्धते विपरीणमते अपक्षीयते विनश्यति षड्विकारवते तद स्थूल शरीरम। शरीर में ये छह विकार है। अस्थि यानी बाकी पेट में आना, बाकी गर्भ में आना, और जायते यानी फिर गर्भ से बाहर आना, जन्म लेना, वर्धते यानी फिर बढ़ना, विपरीण मते में यानी एक ठहराव की स्थिति आती, ना कुछ खराब हो रहा ना अच्छा हो रहा है, ठहराव की स्थिति। उसके बाद अपक्षीयते, विनाश शुरू हो जाए, डिक्लाइन, दांत चले गए दांत चले गए, दूसरा नहीं। उसके बाद क्या आएगा स्थिति? विनश्यति, अंतिम मृत्यु, नष्ट। और उसी शरीर में देखो वो चेतनता है कि नहीं, कितना अंतरंग रूप से उस शरीर के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन ब्यूटी क्या है, उसकी सुंदरता क्या है कि चेतनता में कोई परिवर्तन ही नहीं होता, इट डजंट अंडरगो एनी चेंज। अब आप वो हाथ में लाइट डाल रहे, प्रकाश वाला उदाहरण याद कीजिए, वो मेरे हाथ में पूरा व्याप्त हो जाता है, लेकिन हाथ को कुछ भी कीजिए लाइट को कुछ नहीं होगा। हाथ में जितना भी गंदगी लगाइए लाइट गंदा नहीं होगा, कोई विकार नहीं। इधर उधर घुमाते रहिए, मैं अपने उंगली को भी स्प्लिट कर सकता हूं, लेकिन उंगली स्प्लिट करने से लाइट स्प्लिट हो रहा है क्या? नहीं होगा लाइट स्प्लिट। मेरे उंगली में झुर्रियां आ गई, लाइट में भी झुर्रियां आ गई क्या? नहीं आएगी। ये तो हाथ में झुर्रियां आई है, चेहरे पर झुर्रियां आई है। तो पहला लेसन जो यम धर्मराज जी यहां पर देते हैं वो ये है कि आत्मा निर्विकार चैतन्य, चेंजलेस है, परिवर्तन नहीं होता, इसलिए वो समय में नहीं आता, समय के चक्र से बाहर है, क्योंकि समय जिम्मेदार है ना सभी परिवर्तन के लिए। काला क्रीडति गच्छत यायुहु भज गोविंदम। आत्मा जो है चेंजलेस है, परिवर्तन नहीं होता, इसलिए आत्मा में समय का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और यही इस मंत्र का कंटेंट है, मसाला है उसके अंदर। अब इस मंत्र की तरफ देखिए, न जायते न म्रियते, न मरता है न जन्म लेता है। उसके बाद अयम न कुतश्चिन, दूसरा लाइन, चेतनता किसी से उपजता नहीं है, कहीं से आता नहीं है। तो क्या हुआ? वो किसी चीज का प्रोडक्ट नहीं, उत्पाद नहीं, वो इफेक्ट नहीं, कार्य नहीं, और वो कार्यम भी नहीं। न बभूव कश्चिद, वो कभी कुछ बनता नहीं, इसलिए वो कार्य नहीं हो सकता, कार्यम नहीं हो सकता, क्योंकि कार्यम को बनना है कुछ, तब जाकर वो कार्य बनता है।
जैसे बीज कार्य है ना पेड़ का, कार्यम है ना पेड़ का, तो बीज रूपी कार्यम जब परिवर्तित होता है तभी तो पेड़ बनता है। एक्स बिकम्स वाई, एक्स उसका कारण है। तो इसलिए चेतनता कुछ बनता नहीं, ना बभूव कुतश्चिन, तो क्या हो गया, वो कारण भी नहीं हो सकता। इसलिए चेतनता जो है कारण नहीं है, कार्यम भी नहीं है, कार्य कारण दोनों नहीं, वो किसी चीज से नहीं आता, और चेतनता से कोई चीज नहीं आती। और नचिकेता ने यही प्रश्न पूछा था ना कि कार्य और कारण से परे क्या है, और यम धर्मराज जी यहां उत्तर दे रहे, देखो ये चेतनता है, आत्मा है, वो किसी भी कार्य से परे है। बहुत महत्वपूर्ण लाइन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। इसका पूरा महत्व कब समझ में आएगा, जब हम लोग अंतिम दो उपनिषद देखेंगे। मांडुक्य उपनिषद तीसरा अध्याय, उसमें 48 मंत्र दिए गए हैं, और पूरी जो सारे मंत्र हैं 48 मंत्र, वो इसी लाइन को समझाने के लिए, इसी लाइन का विस्तार उस 48 मंत्रों में किया गया, 48 मंत्रों में किया गया है, और इसको बोलते हैं अजातिवाद। तो अजातिवाद का जड़ कहां पर है, ये दूसरा लाइन, इस मंत्र का दूसरा लाइन उसका जड़ है। इसलिए अजह, आत्मा अजह है, बर्थलेस है, जन्म नहीं हुआ, नित्य है, डेथलेस है, हाँ? मृत्यु नहीं हो सकती, शाश्वत है। शाश्वत यानी अपक्षय रहित है, घटता नहीं, अपक्षय रहित, कोई डिके नहीं है, डिक्लेंसन नहीं है, पूर्ण, पूर्ण यानी बढ़ता नहीं है, वृद्धि रहित है, न वर्धते। तो चेतनता बढ़ता भी नहीं है, शरीर बढ़ जाएगा लेकिन चेतनता नहीं बढ़ता। क्यों? क्योंकि वो तो असीमित है, असीमित को बढ़ने के लिए जगह चाहिए, कहां, हर जगह तो वो है, कहां बढ़े। तो ये बढ़ नहीं सकता, ये घट नहीं सकता, इसलिए घटने बढ़ने से पड़े है। न हन्यते, न हन्यते यानी इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। हन्यते कोई डिफॉर्मेशन नहीं होता। जब शरीर जो है समय के साथ आगे बढ़ता है तो उसमें घटना बढ़ना, श्रिंकेज होता है, बुढ़ापे के साथ झुर्रियां वगैरह आती है, चेतनता ये नहीं। और ये लाइन क्या बता रहा है हमको, षड्विकार में से न विपरीन मत, स्थूल शरीर विपरीन मत है, ये ना विपरीन, जितना भी परिवर्तन, अजह यानी न जायते, अस्थि जायते हम लोग बोलते हैं ना षड्विकार में, तो अजह यानी न जायते, बर्थलेस है, नित्य यानी डेथलेस है, शाश्वत है यानी डिके नहीं हो रहा, पूर्ण यानी ग्रोथलेस है, न हन्यते यानी यहां पर कोई उसमें बदलाव। तो ये जो 5 परिवर्तन था ना, उसको हमने नेगेट कर दिया। 6वां परिवर्तन जो है ना, वो सबसे पहला वाला अस्थि, अस्थि यहां पर दिया नहीं गया है, हमको जोड़ देना पड़ेगा कि आत्मा का ना कोई टेम्पोररी एग्जिस्टेंस नहीं है। जैसे बच्चा मां के पेट में आता, अस्थि मां के उम्ब में, वो तो नित्य पहले भी था, आया नहीं कभी, आके गर्भ में ठहर गया, ऐसा नहीं था। इसलिए आत्मा क्या है, षड्विकार रहित चैतन्य आत्मा, षड्विकार रहितम चैतन्यम आत्मा। आज यहीं पर विराम देते हैं, आगे फिर नेक्स्ट। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।